चलिए आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। वीडियो को लाइक करके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बुक है, आप लोग सामने रखिए। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? आज आप लोग का एपिसोड 5 होने वाला है। प्रश्नावली है 2.2। देख लीजिए, यहाँ पर हमने लगा दिया मैथ को। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 में 3 प्रश्न है, ए है, बी है, सी है, 3 गो प्रश्न है। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि 1/4 का 1/4, तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर क्या करना है कि का मतलब पिछली वीडियो में बताए थे, का मतलब गुना होता है। तो 1/4 जैसे वैसे रखेंगे, इसको कर देंगे गुना। का मतलब क्या होता है? गुना होता है। फिर 1/4 जैसे वैसे लिख देंगे, 1/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसको सामने सामने गुना करिए। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1 आ जाएगा। बट्टे में 4 जो है कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर इसको आप चाहते हैं संक्षिप्त रूप में बदलना, तो संक्षिप्त रूप में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम यहीं पर छोड़ देते हैं इसको। अगर आप इसको संक्षिप्त रूप में और छोटा-सा बदलना चाहते हैं, पूर्णांक में लिखना चाहते हैं, तो इसको 16 से 1 को भाग देके लिख देंगे, लेकिन हम यहीं पर छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रश्न नंबर 1 का बी है। 3/5 का 1/4, तो आप लोग पता है का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो 3 बट्टे क्या लिखिए? 5 लिखिए। गुणे में क्या लिखिए? 1/4 लिख लीजिए। अब देखिए 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, बहुत आसान है, सिंपल है, आप लोग देखते जाइए। 4/3 है और 4/3 का, तो का मतलब क्या होता है? गुना। 1 बट्टे कितना है? 4 है। तो 4 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 3 चौके कितना हो जाता है? 12। अब यहाँ देखिए, 4 एकम 4 और 4 तिहाई का 12। आप लोगों को गुणनखंड थोड़ा सा आता ही होगा। इसका फाइनल आंसर 1/3 हो जाएगा। चलिए, अब प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? 2/9 का 1/7, तो 2/9, तो 2 वैसे लिखेंगे, 9 वैसे लिखेंगे। यहाँ पर का मतलब गुना होता है, 1/7 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63। तो ये कटेगा नहीं, इसका आंसर वैसे ही छोड़ देंगे। अगर आप लोग आंसर मैच नहीं कर रहा होगा बुक से, तो कोई घबराने की बात नहीं है, नीचे से ऊपर भाग देके कर लीजिए। अगर आंसर मैच करा, बढ़िया। चलिए, अब देखते हैं। 6/5 का 1/7 है यहाँ पर, है ना? तो वैसे लिख दिए 6/5 और गुने क्या हो जाएगा? 1/7। 6 कम 6 कितना होता है? 6 कम 6 बट्टे 5 सत्ते कितना हो जाता है? 35। ये कटेगा नहीं, हम वहीं छोड़ देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 बट्टे कितना है? 10 है और का मतलब क्या होता है? गुना। 1/7। 3 एकम 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 10 कितना होता है? 10 सत्ते 70 होता है, आराम से। चलिए, हो गया। तो प्रश्न नंबर 1 हो गया है। चलिए इसको मिटा देते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 को आप लोग पढ़ लीजिए। कह रहा है, गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव हो। यदि संभव हो तो न्यूनतम रूप क्या होता है? तो अभी हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? 2/3 है, इसको जैसे का तैसे लिख लेंगे, 2/3, है ना, गुने। आप लोग को अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो ये 3 डॉट पर जाकर वहां पर से क्वालिटी बढ़ा लेंगे, आप लोग 480 कर लेंगे। 2/3 गुने, यहाँ पर क्या है? इसको देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक मान सकते हैं। एक मान लीजिए, इसको आपस में क्या कर लेना है? गुना कर लेना है। तो 2 दूनी कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4/4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, तो कितना होगा? 4 को 2 से गुना कर देते हैं। मैथ सही था ना? हाँ, सॉरी, गुना नहीं था, यहाँ पर पूर्णांक था, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, माफी चाहेंगे। यहाँ पर गुना नहीं होगा, इसलिए चलो इसको काट लेते हैं। ऊपर को काटना नहीं है। अब प्रश्न नंबर अब प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यदि क्या कह रहा है यहाँ पर कि गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए, 2/3 को कैसे लिखेंगे? 2/3 है, लिख लिए। गुणे में क्या लिखेंगे? ये पूर्णांक में है प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे? इसको नीचे वाले से गुना किया जाता है, ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6, 6 कितना हो जाता है? 8, 8 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो कोई कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? 8 दूनी का 16 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना हो जाएगा? 3 तिहाई का 9। अब आराम से क्या करिए, इससे इसको भाग दे दीजिए। आपका बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, तो इसको बोल रहा है कि यदि संभव हो तो न्यूनतम रूप में बदलना है। तो न्यूनतम रूप में बदलने के लिए आपको थोड़ा सा रफ करना होगा। देखिए नीचे 9 वाला है ना, 9 से क्या करना है? 16 को भाग देना है। चलिए यहाँ पर भाग दे देते हैं। तो देखिए, 9 दूनी कितना होगा? 18 हो जाएगा, तो लगेगा नहीं, है ना? तो हम एक ही मतलब हम लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 एकम 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 7 हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हम इससे पहले ही बताए थे, इसको लिखना होता है पूर्णांक में। कहाँ लिखना होता है? पूर्णांक में लिखना होता है ना। और इसको कहाँ लिखना होता है? हर में। हर किसको बोलते हैं आप लोगों को पता है? ऊपर वाले को, सॉरी, इसको लिखना होता है, हाँ, इसको इसको लिखना होता है, सॉरी, इसको लिखना होता है अंश में।
इसको लिखना होता है अंश में, इसको लिखना होता है हर में। आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 1.7 कितना हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार हम लोग बुक से मैच करा लेते हैं, देखते हैं कि आंसर सही आया है कि नहीं तो आप लोग कहेंगे गलत है सलत बता दिए हैं। चलिए जल्दी जल्दी मिलाते हैं फटाक से। 2 का 1.7/9 एकदम बढ़िया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं, बहुत तकलीफ होती है। आप लोग सिर्फ अगर वीडियो को लाइक कर देंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आएगा। आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। इसको पूर्णांक में लिखते हैं, इसको अंश में लिखते हैं, और इसको हर में लिखते हैं ना, ये नीचे हर और ये ऊपर लिखते हैं, और इसको पूर्णांक की जगह लिखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो 2/7 सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। 2/7 वैसे लिखिए प्यारे बच्चों, लिखना नहीं क्योंकि कट नहीं रहा, इसको लिखना कुछ नहीं है, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 7 दूनी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 14/7 नंबर कितना होता है, 63 हो जाता है। 9 7 63। सॉरी एक मिस्टेक यहाँ पर 7 7 कट रहा था ना, तो काट नहीं दीजिए, क्या दिक्कत लेना है हमको। एकदम 7 एकम 7 और 7 एकम 7 कट गया। अब देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, और 9 एकम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 से 2 को भाग दे देना है, तो कटेगा तो नहीं। अगर संभव है तो यहाँ पर कट नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर यही है ना, 2/9। 2/9 ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए 3/8 है, और यहाँ देखिए तो ये कट रहा है, आराम से कटेगा। 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 2 के पहाड़े में ये भी आ रहा है, 2 के पहाड़े में ये भी आ रहा है। तो देखिए 2 चौके कितना होता है, 8, और 2 तिहाई का कितना होता है, 6 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 3 तिहाई का 9, और बट्टे कितना हो जाएगा, 4 चौके, अब तो कटेगा नहीं, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर हम 16 से इसको भाग लगेगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, यही आंसर इसको छोड़ देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आंसर न मिले, अगर पॉइंट मिले तो इसको काट के आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, 9 तिहाई का डायरेक्ट कर दीजिए 27, और उसके बट्टे कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25। 25 से इसको भाग दीजिए। इसका संभव है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। तो एक रफ कर लेते हैं हम लोग यहाँ नीचे में। देखिए 25 से क्या करना है, भाग दे देना है किसको, 27 को भाग देना है। तो 25 से कम कितना होगा, 25 होगा। 7 में से 5 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.2/25। कैसे होगा हम बता चुके हैं, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि देखिए 1/3 है या 15/8 है, तो 3 से 15 तो कट जाता है ना, तो करिए 3 पंचे का 15 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और बट्टे का 8। चलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या छठा नंबर का है, अभी कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, 11 तिहाई का 33 और 10 दूनी का 20। अब क्या करना, इसको इससे भाग दे दीजिए, तभी तो हमको निकलेगा न्यूनतम रूप में। न्यूनतम रूप में बदलने के लिए हमको भाग देना होगा। तो यहाँ पर लिखिए 33। आप रफ में ये काम करिएगा, मैथ में नहीं करिएगा। तो 20 से कम 20 लगा देते हैं, 20। तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, कितना, 13। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 होता है पूर्णांक में, तो पूर्णांक में लिख दीजिए, और 13 चल जाएगा ऊपर, और ये आता है बट्टे में, तो लिख देते हैं 20। हो गया, इसको मिटा देते हैं, ये भी आंसर हो गया, बढ़िया। चलिए अब देखिए ये कट रहा है, नहीं कट रहा, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, गुना करते हैं। 12 चौके कितना होता है, हमको नहीं होता, आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए। हाँ आता है आप लोग को। तो 12 चौके होता है 48, और 5 सत्ते होता है, सुनिए 35 होता है, तो 35 लिख दिए। अब देखिए तो काटिए तो कट जाएगा ना, तो रफ कर लेते हैं इसका भी फटाफट, कितना, तो 35 को भाग दे देते हैं किससे, 48 को भाग दे देंगे 35 से। तो 35 से कम कितना हो जाएगा, ओ 35 से कम 35, तो 8 में से 5 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.13/35 हो जाएगा आंसर। इसको मिटा दीजिए, तो हो गया। अब इसको मिटा के अगले प्रश्न की ओर, दूसरा नंबर था, तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए। तो गुना करते हैं और इसको बनाते हैं, और अगर संक्षिप्त रूप तक होगा तो संक्षिप्त रूप तक कर लेंगे। तो क्या करना है, वैसे ही है, 2/5 लिख लीजिए यहाँ पर, 2/5 गुने क्या हो जाएगा, इसको 5 के 20 है, 21/4 हो जाएगा। अब देखिए ये कटेगा नहीं, इससे ये कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 कट गया। अब देखिए 21 का क्या लिखेंगे, 21 बट्टे लिखिए, 5 दूनी का 10। अब इससे इसको भाग दे देते हैं, तो भाग
पता है आप लोग को। 10 से इसको भाग दीजिए 21 को। अगर यहाँ आंसर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप लोग क्या करिए, इसको 10 से आप लोग को आता है पूर्णांक तोड़ने के लिए, 10 दूनी का 20, बचेगा 1। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फाइनल आंसर हो जाएगा 2.1/10 हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 6×5 30 है 2, 32/5। आप कहेंगे 32 को यहाँ से लाएं, तो बाबू इससे इसको गुना होता है, 6×5 कितना होता है 30 होता है। इसमें इस वाले को गुना किया जाता है, इस वाले को जोड़ा जाता है गुना करके, तो हम इसको गुना किए, 6×5 30 प्लस यह हो जाए 2, तो कितना हो जाएगा 32, बट्टे का 5 है वैसे लिख देंगे। अब गुने कितना है 7/9 है। चलिए अब देखिए काटिए, काटते हैं, कटेगा नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 3 से, नहीं कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, तो आप इसको गुना कर दीजिए। गुना करके कितना हो जाएगा 7 दूनी का 14 का, यहाँ पर कर लेते हैं, चलो यहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 क्या 21, और कितना हो जाएगा 22। 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 क्या 21, 1 22 हो गया। अब 5 में कितना होता है 45, तो 45 से इसको भाग दे दिया, या यहीं पर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ लीजिए, आप लोग ने तो भाग दे दिया, हम दे ही देते हैं भाग, कोई दिक्कत नहीं है। 45 से क्या करिए, इसको भाग दीजिए 200, क्योंकि कट नहीं रहा, कट रहा था नहीं कट रहा था तो गुना किया हम लोग, 200 कितना आया 24। तो अब यहाँ पर देखिए 45 को कितना टाइम पढ़ेंगे 45, देख लेते हैं 45 के पहाड़े में आता है 245, तो 45 पंचे करते हैं अगर हम, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 5 के 20 2 22, 200 कितना होता है 25 आ जाता है, तो हम लोग कितना 4 मरतबा लगा लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 5 के 20 का 0 हासिल 2, 4 के 16, तो 18 180, तो 4 मरतबा लगा लेते हैं, 4 का 4, 12 में से 8 जाएगा 4, कैंसिल हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4.44/45 है ना, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। चलिए एक बार देख लेते हैं आंसर सही जा रहा है कि नहीं, नहीं तो कहेंगे आप लोग की गलत सलत बता दिए हैं ना। 3 नंबर का सॉल्व कर रहे थे ना, 3 नंबर का, 3 का, ठीक है। 2 नंबर का आंसर क्या, 4.44/45, एकदम बढ़िया आंसर जा रहा है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करते जाइएगा, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 3/2 गुने, यहाँ पर कितना है 5.1/3 है, तो 3/2 को वैसे लिख लेंगे 3/2, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। अब इसका गुना करिए, इसको जोड़ दीजिए, तो 5 तिहाई कितना होता है 15, 15 कितना होता है 16, 16 बट्टे होता है 3। अब देखिए तो कट रहा है, 2 के पहाड़े में 16 आता है, तो काट देते हैं, 2 अट्टे का 16, ये 3 और 3 कट रहे, देखिए सब कट गया आराम से, कितना मजा मजा आता है काटने में। तो यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा, तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 का 8, 1 का नीचे वैल्यू नहीं होता है, तो हम 1 को नीचे नहीं लिखेंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 रह जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है 5/6 है, तो उसको वैसे के वैसे लिख लेते हैं, 5/6, और गुने कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, 15 16 17 हो जाएगा, है ना, 14 3 कितना हो जाता है 17 हो जाता है, तो 17 बट्टे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब देखिए तो कट रहा है, कोई एक दूसरे से नहीं कट रहा है, तो इसको क्या करते हैं हम आपस में गुना कर लेंगे, तो 17×5 कितना होता है 85 हो जाएगा, 85, और 7×6 कितना होता है 42 होता है, 7×6 42। और हमको क्या करना होगा, इसको संक्षिप्त रूप में बदलने के लिए हमको 42 से इसको क्या करना होगा भाग देना होगा, तो चलिए यहाँ पर अपने एक भाग दे लेते हैं, 42 से इसको भाग दीजिए, किसको 85 को, तो देखिए अगर हम 2 टाइम्स लगाते हैं, 2 मरतबा हम लगा लेते हैं, तो देखिए तो हो जाता है 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, 84 आ जाता है, तो कितना बचेगा शेषफल 1 बचेगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2.1/42, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलिए इसको मिटाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए छठा 5वां नंबर, 5 तिहाई 15 2, 17 बट्टे क्या हो जाएगा 17/5, गुने कितना हो जाएगा 4 बट्टे हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए तो ये आपस में कट रहा है, नहीं कट रहा, 17 कितना होता है 17 चौके 68 होता है ना, 17 चौके 68 लिख देंगे, और 7 पंचे कितना होता है 35, सॉरी 7 पंचे होता है 35। अब इसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए पता है आप लोग को क्या करना होगा, भाग देना होगा हमको। चलिए भाग दे लेते हैं, 35 से किसको देना है भाग 68 को,
तो देखिए 35 दूनी 70 होता है, तो हम एक ही बार में लगाएंगे। 35 का 35 घटा दीजिए, 8 में से 5 जाएगा 3, और 6 में से 3 जाएगा 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1.33 हो गया फाइनल आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? इसको यहाँ पर क्या करना होगा, आपस में हमको गुना करना होगा। एक बार देख लेते कहीं मैथ उतारने में गलती तो नहीं हुई है। क्या नंबर का है? 6 नंबर का। अच्छा, यहाँ पर गुना के चिन्ह गलती से लग गया है। 5 दूनी 10 3 13 बट्टे गुने 3 यहाँ पर लिख लिए हैं। 5 दूनी 10 3 13 बट्टे 5 गुने का यहाँ पर 3 है, कुछ नहीं है तो एक अपने मन से आप मान सकते हैं। कितना हो जाएगा? 13 तिया 39 बट्टे 5 एकम 5 हो जाएगा। देखिए तो 5 से इसको काटेंगे तो भाग लगा लेते हैं 5 से इसको, तो 5 39 है, तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 होता है, तो हम 7 मरतब लगे 5 सत्ते 35 हो जाता है। 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पर जाएगा खत्म। तो इसका आंसर जो फाइनल आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 7.5 बट्टे 5 हो जाएगा, है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 7 क्या 21 और 4 4 कितना होता है? 25 हो जाता है। तो 25 बट्टे लिखिए 7 गुने कितना हो जाएगा? 3 बट्टे 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 से ये कट रहा है, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा? 25। अब ये नहीं कट रहा है, अब गुना कर दीजिए, 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 तिहाई का 15 बट्टे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 7 से इसको भाग दे दीजिए, तो 7 से इसको इस तरह से आप लोग भाग दे लीजिएगा ना। तो 7 दूनी कितना होता है? 14, 5 में से 4 जाएगा 1, ये खत्म हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 2.1 बट्टे 7 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर तक हो गया था। अब चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या है? 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5 है। इसमें कौन बड़ा है यही चेक करना है हमको। तो 3 बट्टे क्या करते हैं? 4 वैसे लिख लेते हैं 3/4 और का को गुना कर लेते हैं। का को किस में बदल लेंगे? गुना में। अब इसके बाद लिखेंगे 2/7 अथवा को छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 5/8 लिख लिए, और का मतलब क्या होता है? गुना होता है। फिर उसके बाद 3 बट्टे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर ये कट रहा है, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा, यहाँ पर एक है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कट रहा है, 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बट्टे का 8 एकम 8 हो जाएगा। तो अब इन दोनों में बड़ा कोने कैसे पहचानेंगे? तो अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर कितना है? 14 है और यहाँ पर 8 है। और अंश देखिए, दोनों ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है। अंश दोनों समान है। जब भी अंश अगर समान हो तो हर वाले को देखना है। ऐसा समझिए कि यहाँ पर 3 रुपया है और हिस्सेदार कितना है? 14 हिस्सेदार है, और यहाँ पर 3 रुपया है और 8 हिस्सेदार है। तो बोलिए इसमें बड़ा कौन होगा? तो बड़ा हम किसको कहेंगे? इसको बड़ा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 3 रुपया यहाँ पर अंश दोनों समान है। बस इसमें देखना है कि हर जिसका क्या होगा? कम होगा, वो बड़ा होगा। अब इनका बड़ा क्या हो जाएगा? तो 5/8 का 3/5 जो है वो बड़ा हो जाएगा। 5/8 का 3/5 बड़ा होगा। तो आपका ये पहला आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6/7 का तो लिख लेते हैं 6/7। का मतलब क्या होता है? गुना हो जाता है। और 1/2, फिर उसके बाद 3 बट्टे कितना है? 7 है। का मतलब क्या होता है? गुना हो जाता है। 2 बट्टे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए तो कट रहा है कुछ हो, हाँ, तो यहाँ पर कट रहा है 2 तिहाई का 6 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 और 7 एकम 7 हो जाएगा। बट्टे का 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, तो 3 से 3 कट रहा है, बचा कितना? 3 एकम 3 यहाँ पर है, तो 2 एकम 2, बट्टे का कितना हो जाएगा? 7 एकम 7। अब दोनों में देखिए तो क्या है? अब यहाँ पर क्या है कि हर दोनों का बराबर है। जब हर बराबर है तो कुछ देखना ही नहीं है, देखना है कि अंश किसका बड़ा है। जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो इसका देखिए तो अंश बड़ा है। इसमें 3 रुपया है, 7 गो हिस्सेदार, इसमें 2 रुपया है और 7 गो हिस्सेदार है। तो क्या करेंगे? इसका बड़ा कौन होगा? तो जो बड़ा है उसको हम लोग क्या करते हैं? घेर देते हैं। तो इसका बड़ा क्या हो जाएगा? 6/7 का 1/2 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 6/7 का 1/2 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसका दूसरा का आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलिए अब अगले प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 5 नंबर में क्या बोल रहा है कि शैली अपनी बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है, तो 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/5 मीटर है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
तो देखिए यहाँ पर एक हम नमूने के तौर पर पौधा बना लिए हैं। समझिए कि ये पौधा है, ये मान लीजिए पौधा है और इनके बीच की दूरी कितना है टोटल, तो 3/5 मीटर है। इनकी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कितना है, 3/5 मीटर है और सभी की 3/5 मीटर है, 3/5 मीटर है ना, 3/5 मीटर है। तो प्रत्येक पौधे के बीच की दूरी 3/5 मीटर। इसमें दो तरीके बताएंगे हम आपको, जो तरीका आसान लगे वो तरीका आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करेंगे। चलिए हल, अब लिखते हैं हल। तो पहला तरीका एक सिंपल तरीका बताते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में टोटल 4 पौधे हैं, तो गैप कितने हैं दोनों में, 1 2 3 गैप है। यानी कि यहाँ से लेके हमको और यहाँ तक की दूरी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी कि अंतिम पौधे से, फर्स्ट पौधे से लेके अंतिम पौधे के बीच की दूरी बोल रहा है निकालने के लिए। कितना है इन दोनों के, इस पौधे को भूल जाइए आप, तो इस पौधे के बीच और इस पौधे, तो सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हमको निकल जाएगा। देखिए 3/5 है पहले पौधे की दूरी, 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5 हो जाएगा। ये पहला तरीका है। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, आप लोग को एलसीएम लेने आता होगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको इससे भाग देंगे कितना हो जाएगा, सभी ज्यों का त्यों उतर जाएगा, 3 प्लस, आपको भिन्न का जोड़ बनाने आता होगा, 3 + 3, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाता है, 5 से इसको क्या करते हैं, रफ में भाग दे लेते हैं। 5 से क्या करना है, भाग दे दीजिए इसको। 5 दूनी का सॉरी 5 एकम लगाइए क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, 5 एकम 5, 9 में से 5 जाएगा 4। प्यारे बच्चों आप लोग बता चुके हैं, तो एक क्या हो जाएगा, 1.4/5 हो जाएगा। इसकी दूरी क्या हो जाएगा, इसकी दूरी हो जाएगा। अगर यहाँ तक भी है तो आंसर आप लोग यहाँ छोड़ सकते हैं। चलिए अब दूसरा विधि क्या है, दूसरा विधि देखते हैं। दूसरा आसान तरीका क्या है, देखिए इन तीनों पौधों के बीच की जो दूरी है, एक एक पौधे यहाँ पर लगे हुए कतारबद्ध लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे, 3/5 लिख लीजिए आराम से, 3/5 इसको गुना कर दीजिए, तो इन तीनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, तो 3 का आ रहा है। तो देखिए 3 को गुना कर देते, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बट्टे का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 5 हो जाएगा। और 5 को फिर हम इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 1.4/5 हो जाएगा। इसको भाग दीजिए तो 5 एकम 5 बचता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर का है। क्या कह रहा है कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन कितना देर पढ़ता है, तो 1.3/4 घंटे पढ़ती है, तो वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगे होंगे, कितने घंटे लगे हैं, तो टोटल घंटे निकालना हम लोग को, कितना घंटा लगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले लिखते हैं लिपिका पढ़ती कितना दिन है, तो लिपिका द्वारा जो है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। 6 दिनों में टोटल कितने, संपूर्ण पुस्तक को, वो पूरा पुस्तक पढ़ने में कितना दिन लगाती है, 6 दिन लगाती है। लिख देते हैं यहाँ पर पूरा पुस्तक या संपूर्ण पुस्तक लिखिए, संपूर्ण, संपूर्ण पुस्तक 6 दिनों में, 6 दिनों में पढ़ती है। सिंपल है, 6 दिनों में पढ़ते हैं तो वो कुल कितने घंटे लगाए। तो क्या करना है, सबसे पहले कि 1.3/4 लिखिए और इसको तोड़ लेते हैं और गुना कर देते हैं इसको किससे, 6 से कर देते हैं, क्योंकि 6 घंटे पढ़ती है और प्रतिदिन कितना घंटे पढ़ती है, इसको 6 दिनों में पढ़ती है और प्रतिदिन कितना घंटा पढ़ती है, तो टोटल निकल जाएगा हमको कितना घंटा पढ़ती है। तो 4 एकम 4, इसको क्या करते हैं आपस में गुना कर देते हैं, 4 एकम 4 होता है, 3 कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, गुनी कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर कट रहा है तो काट दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। 2 तिहाई का हो जाएगा 6, 2 दूनी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए तो 7 तिहाई कितना हो जाएगा, 7 तिहाई हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। अब अगर इसको हम क्या करते हैं, संक्षिप्त रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि आपका आंसर बुक से मैच नहीं करेगा, तो इसको संक्षिप्त रूप में लिख लेते हैं। संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाता है, तो हम बताएं, 2 से क्या करेंगे, 21 को भाग दे देंगे, तो 2 दाई का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 1 का 1 बचा। तो इसका फाइनल आंसर आपका जो आएगा प्यारे बच्चों, इसका आ जाएगा 10.1/20।
2 घंटे में पढ़ती है। कितने घंटे में? 10.1/2 घंटे में पढ़ती है। तो अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर का अंतिम प्रश्न है यहाँ पर। 8 में कितने? 2 प्रश्न, ए और बी, और ए नंबर में 1 और 2 प्रश्न है। तो चलिए, कह रहा है कि बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुने कितना करे कि 10 बट्टे कितना हो जाए? 30 हो जाए। एकदम सिंपल प्रश्न है। तो देखिए, कितना से गुना करें इसको हम कि इसमें 10 आ जाए। तो प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, है ना? तो 5 दूनी कितना होता है? 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 3 है, अगर 3 को कितना गुना करें, कितना से गुना करेंगे? बट्टे में कितना से गुना करेंगे? 30 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दे देते हैं? 10 दे देते हैं ना। बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बॉक्स बना के अच्छे से भर लीजिएगा। तो 2/3, तो देखिए तो 5 दूनी का 10 हो जाता है, 10 तिहाई का 30 हो जाता है ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्या बोल रहा है दूसरा नंबर में इसी का, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। बक्सा में यही वाला संख्या देख रहे हैं, यही बक्सा में प्राप्त है, ये वाला संख्या। तो इसका न्यूनतम रूप क्या होगा? सबसे छोटा रूप। देखिए, तो इसका अगर हम यहाँ पर रफ में कर लेते हैं, 5/10 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा? 1/, कितना हो जाएगा? 1/, हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका न्यूनतम रूप कितना हो जाएगा? 1/2। चलिए, उसी तरह से करा है। अब बी में एक प्रश्न नंबर 1 का कि बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुने कितना करे कि 24 हो जाए, 75 हो जाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 है, 3 को कितना से गुना करेंगे? 24 आ जाएगा। कोई भी आराम से बोल देगा कि 8 से गुना कर देंगे। फिर उसके बट्टे में कितना से गुना करेंगे? 75 को, सॉरी, 5 को गुना करेंगे कि 75 आ जाए। तो किससे गुना करेंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर कितना से गुना करेंगे? 75 आ जाएगा। तो 15 से गुना कर देंगे, तो 15 पंचे कितना होता है? 75 होता है। तो 15 से गुना कर दीजिए। अब कह रहा है इसी का कि बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या होगा? तो बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या होगा? तो इसका न्यूनतम रूप तो होगा नहीं, इसको काट नहीं सकते हैं, 15 से भाग नहीं दे सकते, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 8/15 हो जाएगा। चलिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, एक एक प्यारा सा कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये एपिसोड 5 था, तो आप लोग इंतजार करेंगे, बहुत जल्द अगले एपिसोड लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।